अगर आप लोग को फार्मिंग, हेरन टाइप और वाइफू टाइप एनिमे देखना है तो आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीनों से भरा पड़ा है। इसके अंदर वाइफू भी बहुत सारे हैं एंड फार्मिंग को देख के तो आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप लोगों को फार्मिंग देखना पसंद है तो इस एनिमे में हिराको माचिगो नाम का एक बंदा है जो काफी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और उसकी डेथ हो जाती है उस गंभीर बीमारी के कारण, जिसके लिए गॉडी अपने आप को दोष मानते हैं क्योंकि गॉडी की गलती से उसे वीक बॉडी देने के लिए, जिस कारण गॉड उसे एक और चांस देते हैं रिकार्नेटेड का, जिसमें हिराको फार्मिंग चुनता है और गॉड उसे फार्मिंग के लिए एक ऑलमाइटी टूल भी देते हैं जो कि कुछ भी बन सकता है। और हिराको ये भी मांगता है कि वो इंसानों से बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, इसलिए गॉड उसे जंगल के बीचों बीच भेज देते हैं। लेकिन हिराको को नहीं पता होता कि वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि वो डीमन लोग का जंगल है। और अब हिराको क्या करेगा उस वीरान जंगल में? क्या वो फार्मिंग करेगा कि नहीं करेगा? चलो देखते हैं। तो एनिमे के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि और कोई नहीं हिराको होता है। वो हॉस्पिटल में भर्ती काफी समय से था और उसे काफी ज्यादा गंभीर बीमारी थी, जिस कारण उसकी सांसें एकदम के लिए थम जाती है और वो आ जाता है गॉड के पास, जहाँ पे गॉड कहते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी बिग बॉडी देने के लिए मेरी ही गलती थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा भाग्य लिखा था मैंने उसमें गलती कर दिया था, जिसमें मैंने सिर्फ बीमारी तुम्हारे भाग्य में लिख दिया था, इस कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए मैं तुम्हें एक और लाइफ देना चाहता हूँ जिसमें मैं तुम्हें काफी ज्यादा हेल्दी बॉडी देने वाला हूँ और उसमें तुम जो मर्जी वो कर सकती हो। जिसपे हिराको कहता है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े सिर्फ टीवी में फार्मिंग देखा करता था, जिस कारण मुझे दूसरी लाइफ में फार्मिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे लोगों से अलग रहूं और वहां पे मैं फार्मिंग करूँ। तो ये सुन के जो गॉड को एग्रीकल्चर गॉड से बात करनी पड़ती है और एग्रीकल्चर गॉड काफी समझाने के बाद माने जाते हैं और उसे एक ऑलमाइटी टूल भी देते हैं और वो टूल हिराको के फार्मिंग के लिए मदद करेगा। इसके बाद गॉड उसे दूसरी दुनिया में भेज देते हैं जहाँ पे हिराको की आंख खुलती है और वो देखता है कि वहाँ पे जंगल है और वो खड़ा होता है, तो वो खड़ा हो पा रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे वो चलने का एहसास भी भूल गया था। उसके बाद हिराको गॉड के दिए हुए ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करता है जो कि मिट्टी खोदने वाला बन जाता है और हिराको मिट्टी खोदने लगता है। और जब वो खोद रहा होता है तो हिराको को एहसास होता है कि वो जब ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उससे तो थकावट हो ही नहीं है, साथ ही इस जगह की मिट्टी काफी ज्यादा अच्छी थी और हिराको को फार्मिंग करने के लिए वाटर की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए हिराको कान लगा के सुनने लगता है झरनों की आवाज, लेकिन उसे कोई नदी और झरने की आवाज तो नहीं सुनाई देती, बट एक खतरनाक जानवर उसके पास से जाता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि जो जंगल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उसे एक अच्छी सी सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। अब हिराको जंगल में अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते एक जाइंट ट्री के पास आ जाता है जो जगह उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हिराको को अभी भी नदी के बारे में पता नहीं चला था। इसके बाद हिराको सोचता है कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेगा और वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके शवल में बदल देता है और गड्ढा खोदने लगता है, जहाँ वो थोड़ा नीचे जाते ही उसे पानी मिल जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पे खेती करेगा। लेकिन आसपास काफी ज्यादा पेड़ थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इन पेड़ों को काटने का और वो अपने टूल को एक्स बना के पेड़ को काट देता है जो कि काफी स्मूथली कट जाता है, जो देख के हिराको हैरान होता है कि इतना ज्यादा ताकतवर टूल। और फिर वो अपने आसपास के पेड़ों को काटने लगता है और लकड़ियां भी इकट्ठा करने लगता है अपने लिए घर बनाने के लिए। और थोड़े समय बाद शाम भी हो जाती है और हिराको सोचता है कि रात होने वाली है और उसके पास कुछ लाइट जैसा चीज ही नहीं है और वो आग जलाने की सोचता है, लेकिन वो अपने टूल को माचिस नहीं बना सकता है क्योंकि अगर उसने माचिस बनाया तो वो टूल खत्म हो सकता है। इसलिए वो अपने टूल को मैग्नीफाइंग गिलास बनाता है, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका था और फिर रात को हिराको उस जाइंट ट्री के अंदर ही जगह बना के उसमें बैठा होता है और लकड़ों से अपने लिए बर्तन बनाने लगता है। फिर सुबह होने के बाद हिराको सबसे पहले मैग्नीफाइंग गिलास से आग जलाता है, इसके बाद उसे भूख लगने लगती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर रैबिट हिराको पे हमला करता है, तो हिराको अपने टूल को फेंक के मारता है जिससे कि वो रैबिट तो ढेर हो जाता है और हिराको उसे पका के खाता है। खाना खाने के बाद वो एक टॉयलेट भी बनाता है, लेकिन जब उस पे बैठता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो लकड़ों से आसपास की जगह घेर देता है।
इसके बाद हिराको कुछ जगह को खोदने लगता है ताकि वो फार्मिंग कर सके, और खोदने के बाद हिराको सोचता है कि उसके पास तो बोने के लिए कोई सीड ही नहीं है, और जिस कारण वो अगले दिन जंगल में जाके सीड्स लेके आएगा। लेकिन अगले दिन जब हिराको उठता है तो वो देखता है कि बिना सीड्स के ही पौधे उगना स्टार्ट हो गए हैं, और ये सारे सब्जियों के ही पेड़ थे। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जो भी वो वेजिटेबल के बारे में सोच रहा था वही वेजिटेबल के पौधे यहाँ पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो जो भी चाहे सोच कर उगा सकता है। हिराको ये जानने के बाद और भी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही वो लकड़ियों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर भी बना लेता है। थोड़े दिन के बाद जब वो अपनी खेती की देखभाल कर रहा होता है तब वो अपने फेंस के बाहर कुछ डॉग्स को देखता है। असल में वो वुल्व्स है, बस उसे लगता है कि वो डॉग्स है जो कि उसे जख्मी लग रहे होते हैं, जिस कारण हिराको को थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उन लोगों को अपने इलाके में ले आता है जहाँ पे वो उन्हें खाने के लिए भी देता है। तभी उसे पता चलता है कि फीमेल डॉग की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए हिराको अपने हार्ट में उन दोनों को जगह दे देता है और खुद बड़े से ट्री के अंदर बैठ जाता है। अगले दिन हिराको आके देखता है कि उस फीमेल डॉग ने काफी ज्यादा बच्चे दिए थे, और इसी खुशी में हिराको उन लोगों को और भी ज्यादा मीट देता है खाने के लिए, जो कि वो बाहर जाके मॉन्स्टर को मार के लेके आया था। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हिराको बताता है कि इतने दिन हो चुके हैं लेकिन जो डॉग है और उसके बच्चे हैं वो अभी तक यहाँ से गए नहीं है। इसलिए हिराको अपने लिए एक घर बना लेता है और उनको वही हट दे देता है। साथ ही वो डॉग हंटिंग और हिराको के साथ पेट्रोलिंग भी करते थे। इसके अलावा हिराको और भी ज्यादा जंगल एक्सप्लोर कर पाता था, क्योंकि हिराको रास्ता भूल सकता है लेकिन डॉग्स नहीं। और मैं इन लोगों को डॉग्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिराको इन लोगों को डॉग्स से मानता, तो मैं इन्हें डॉग्स ही कहूंगा। और जब वो जंगल में एक्सप्लोर कर रहा था तब उसे एक नदी भी मिल जाती है, लेकिन वो नदी उसके घर से काफी ज्यादा दूर थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस नदी से अपने घर तक एक रास्ता बनाएगा जिससे कि पानी उसके घर तक आ सके। अब आगे हिराको की सब्जियां काफी अच्छी तरह से उग चुकी होती है और हिराको उन्हें हार्वेस्टिंग कर लेता है, और फिर वो पोटैटोज एंड रैबिट का मीट बना के एक सूप बनाता है, जो कि उसके डॉग्स को तो काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन हिराको को नमक की कमी लग रही थी क्योंकि वहां पे उसे अभी तक नमक नहीं मिला है, और वो ये भी सोच रहा था कि उसे नमक कहाँ से मिल सकता है। फिर कुछ समय बाद विंटर सीजन आ रहा होता है, जिस वजह से हिराको को भी ठंड लगने लगती है, और हिराको के पास अभी कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे। और तभी उसके डॉग एक बहुत बड़े स्पाइडर से मिलवाते हैं हिराको को, जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, और वो हिराको के आलू के बदले उसे एक गर्म कपड़ा बना के देती थी, और वो घर के लिए भी कपड़े बना के देती थी। और हिराको उसका नाम जावुटोन रख देता है, और वो स्पाइडर का अड्डा होता है वही हिराको का जायंट ट्री। अब विंटर भी शुरू हो गई थी और स्नो गिरने लगी थी, जिस कारण हिराको भी सारे सामान इकट्ठा करके घर ही में रहने लग गया था। लेकिन हिराको को अब अकेलापन सताने लगता है क्योंकि उसके पास कोई भी बात करने के लिए इंसान था ही नहीं। कुछ समय बाद विंटर चले जाता है और समर आ जाता है, और समर आने के बाद हिराको बाहर खाना पका रहा होता है। तभी वो कहता है जो उसके डॉग्स के पपीज हैं उनके भी पपीज हो चुके हैं और वो बड़े भी हो चुके हैं काफी। तभी जावुटोन बेल बजा के सभी को अलर्ट करने लगता है, और हिराको जब जंगल में जाता है तो उसे वहाँ पे एक छोटी लड़की दिखती है, लेकिन वो असल में एक वैम्पायर थी, ना कि ह्यूमन, जो कि किसी से भाग के आई थी। और हिराको उसके इतनी बुरी हालत देख के उसके पास जाता है, लेकिन वो तो उसका खून चूसने लगती है, और खून पीने के बाद वो अपने बड़े रूप में आ जाती है। फिर हमें पता चलता है जो लड़की है वो तो हिराको की एज की है, और जो उसने खून चूसा था उसके बदले में जो उसके डॉग्स होते हैं वो तो उसकी कुटाई कर देते हैं। और हिराको उसे बचाकर अब ले आता है अपने घर पे, जहाँ उसे अपना घर और फार्म दिखाता है, और उसकी वेजिटेबल उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। जिसके बाद हिराको उसे यहीं पे रहने के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो अकेलेपन से तंग आ चुका था। और उस लड़की का नाम लू था, जो कि उसका इतना अच्छा नेचर देख के वो भी मान जाती है, और वो अब इसकी वाइफ बन चुकी है, यानी कि गेम खेला जाएगा आगे। बट वैम्पायर एंड ह्यूमंस का बच्चा कैसे होगा वो हमें आगे बताया जाएगा। फिर लू अपने मैजिक का यूज करके टॉयलेट और घर में लाइट लगा देती है, और हिराको को तो काफी तो हैरानी होती है कि इस जगह पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। और फिर जब वो लू को खाने के लिए देता है तो उसमें तो सॉल्ट ही नहीं होता, और वो कहती है क्या तुम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते? तो हिराको कहता है कि मैं सॉल्ट का इस्तेमाल करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि सॉल्ट मिलता किधर है।
तो लू उसे बताती है कि ये जो व्हाइट लाइन है यही तो सॉल्ट है जिसे वो उबाल के प्योरीफाई कर सकता है। ये जानकर तो हिराको काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो इतने समय से इसको नोटिस ही नहीं किया था। उसके बाद जाबूटोन फिर से घंटी बजाता है और हिराको जब जंगल में जाके देखता है तो उसके पेट्स ने एक एंजल को बंदी बना के रखा हुआ होता है। तो हिराको उसे आजाद कर देता है और वो एंजल जब लू को यहाँ पे देखती है तो वो उसे डांटने लगती है और वो उसे घर चलने के लिए बोलती है। और जो उसके पेट्स होते हैं वो तो भड़क जाते हैं क्योंकि उसने उसके मास्टर के वाइफ को जो बोला, इसलिए वो लोग फिर से उसकी कुटाई कर देते हैं। आगे घर में वो एंजल बताती है कि उसका नाम टिया है और वो लू को पकड़ने के लिए आई है क्योंकि उसने एक किंगडम में मेडिसिन बनाते हुए धमाका कर दिया था, इसलिए उस पर काफी बड़ा इनाम है। पर लू बोलती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो तो टिया को भी यहीं पे रुकने के लिए कहती है और साथ ही वो हिराको और अपने रिलेशन के बारे में बताती है। ये सुन के तो टिया भी हैरान हो जाती है। इसके बाद लू टिया को पूरा फार्म दिखाने लगती है और फिर वो वहाँ पे एक लेटस भी खाती है नमक के साथ, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो जब हिराको के फार्म की ही उगी हुई स्ट्रॉबेरी खाती है तो वो भी काफी ज्यादा डिलीशियस होता है, इसलिए वो यहाँ पे रुकने के लिए मान जाती है और वो यहाँ पे लू और हिराको की मदद करने लगती है फार्मिंग में। इसके बाद हिराको देखता है जो उन लोग के डॉग्स है, उन लोग का परिवार काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए वो अपने घर से थोड़ा हट के एक बहुत बड़ी जगह बना देता है जहाँ पे उसके डॉग्स रह सके। इधर टिया कहती है कि उसे स्ट्रॉबेरी का स्टॉक बढ़ा देना चाहिए, लेकिन वो तीनों अकेले नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए टिया बहुत सारे एल्फ को लेके आती है क्योंकि उन लोगों के पास कोई घर नहीं था। तो हिराको उन्हें वहां पे रहने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो एल्फ सारे मिलकर बहुत बड़ा घर बनाने लगते हैं और हिराको उन लोगों को देखता है जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में काफी ज्यादा अच्छे थे, इसलिए वो लोग बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा घर बना देते हैं जिसमें सबके लिए अलग अलग कमरे थे और एक इंटीमेट करने के लिए उन लोग ने एक कमरा भी बनाया था, जो देख के तो हिराको जल्दी से उस रूम से बाहर भी आ जाता है क्योंकि उसे शर्म आ रही होती है कि उसे लू के साथ इंटीमेट करने का जब मौका मिलेगा तो उसे यहीं पे आना होगा। और वो जो एल्स होते हैं उन्हें तो हिराको की उगाई हुई सब्जियां काफी ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद हिराको उनसे पूछते हैं कि वो क्या क्या कर सकती हैं, तो वो बताती है कि वो ब्लैक स्मिथ और माइनिंग का भी काम कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग एक फर्नेस बनाते हैं और उसके बाद लोहे को पिघला के एक कढ़ाई भी बना देते हैं। साथ ही वो लोग ब्रेड्स भी बनाते हैं, जो देख के तो हिराको काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हिराको लू से कहता है कि हम लोग ने यहाँ पे घर तो बना लिया है, लेकिन इस जगह कोई बिलोंग तो नहीं करता है ना। तो लू बताती है कि ये जगह डीमन लॉर्ड के अंडर आती है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो उसे परेशान करेंगे। रात को लू, टिया और वो एल्फ तीनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो हिराको के बारे में ये बात कर रहे होते हैं कि जो हिराको वो सभी से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि वो काफी इजीली कोई भी पेड़ को काट देता है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो या मजबूत हो, और वो पेड़ स्टील के बराबर है। और उसने इन्फर्नो वुल्फ और खतरनाक स्पाइडर को भी अपना पेट्स बना के रखा हुआ है, जिन पे मैजिक का यूज नहीं होता और लोग उससे काफी ज्यादा डरते हैं। अगले दिन हिराको को एक क्वीन बी मिलती है, जो देख के हिराको सोचता है कि इससे तो वो हनी भी बना सकता है और इसलिए वो उसके लिए भी एक घर बना देता है ताकि कुछ समय बाद वो हनी भी कलेक्ट कर सके। इसके बाद हिराको रिवर बनाने के लिए गड्ढा खोद देता है। तो एल्फ से पूछती है आपने इतना बड़ा खड्डा क्यों किया है, तो हिराको बताता है कि वो यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा करना चाहता है। और फिर हिराको एल्फ की मदद लेते हुए उस जगह पे पानी ले आता है। साथ ही उस रिवर से काफी सारी मछलियां भी आ रही थी, तो हिराको उन्हें पका लेता है, जो कि लू, टिया और सारे एल्फ को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़े समय बाद हिराको अपनी राइस की फसल देखने जाता है और वो देखता है कि जो राइस है वो पानी की कमी की वजह से सूख चुकी है, इसलिए हिराको एक फील्ड बना के अपने रिवर से उसमें पानी ले आता है और उसमें राइस उगा के अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करके राइस को अलग कर देता है और वो उन राइस को कुक करके राइस बॉल्स बनाता है, क्योंकि वो लोग पहली बार राइस खाने जो वाले थे और वो राइस बॉल्स सभी को इतनी ज्यादा पसंद होती है कि सभी लोग सारे ही खा लेते हैं और हिराको के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अगले दिन वो लोग फिर से राइस उगाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा गंदे हो जाते हैं और जो एल्फ्स होते हैं वो तो अपना मैजिक यूज करके अपने आप को साफ कर लेते हैं। और ये देख के हिराको थोड़ा हैरान होता है कि वो लोग मैजिक का यूज करके अपने आप को साफ कर सकते थे, लेकिन हिराको तो नहीं कर सकता है ना। तो वो एक बाथ हाउस बनाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो एल्फ्स की मदद लेके बाथ का स्ट्रक्चर बनाता है और लिया की मदद से फर्नेस बनाता है, लेकिन हिराको को समझ नहीं आता है कि वो गंदे पानी का क्या करेगा।
तो टिया उसे बताती है कि वो स्लाइम को यूज कर सकते हैं जो कि गंदगी खा के पानी को प्योरीफाई कर देते हैं। इसके बाद टिया गंदे पानी और टॉयलेट तक में उस स्लाइम्स को डाल देते हैं जिस कारण जो गंदा पानी है वो प्योरीफाई हो जाए। इसके बाद हीरा को उन सभी को बात कैसे लेते हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्शन देने लगता है क्योंकि वो लोग अपने आप को मैजिक से ही साफ कर लेते हैं और उन लोगों को पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है बात लेने के लिए, तो उन लोगों को कुछ नहीं पता है। फिर वो जब प्रैक्टिकल करके दिखाता है और जब वो पानी में जाता है तो हीरा को काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो कई समय से पानी में नहीं नहाया था। ये देख के तो सभी लड़कियां भी उस बाथटब में आ जाती है और सभी लड़कियां को एक ही बाथटब में देख के हिराको को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए वो सोचता है कि उसे लड़कों के लिए अलग और इन लोगों के लिए अलग बात बनाना चाहिए। फिर अगले दिन और भी ज्यादा एल्फ आ चुके थे जो कि अपना रास्ता भटक चुके थे, तो हीरा को उन लोगों को भी यहाँ पे रहने के लिए दे देता है और जो उन लोगों का घर होता है वो और भी ज्यादा मॉडिफाई हो चुका होता है जिसमें उन लोगों के पास बहुत बड़ा किचन और एक स्टोरेज रूम भी था। इसलिए हिराको को वो काफी ज्यादा पसंद आता है और घर बनाने के बाद सभी लोग को भूख लग जाती है, इसलिए हिराको सभी से कहता है कि वो आज नान और कड़ी बनाएगा। इसके बाद वो सारे मसाले को इकट्ठा करने लगता है, सभी का इस्तेमाल करके हिराको नान और कड़ी बना देता है जो देख के तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग खा नहीं रहे होते हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए न्यू चीज थी। फिर हिराको जब खाता है तो सभी लोग भी टेस्ट करते हैं और उन लोग को काफी ज्यादा पसंद आता है, तो वो लोग 1 से 2 बार तक खाते हैं और हिराको के लिए फिर से दूसरी बार के लिए बचता नहीं है। लेकिन हिराको को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि जो बाकी सब है वो खुश है। अब विंटर आने वाला था तो सभी लोग सारी चीज को प्रिपरेशन करने लगते हैं, जहाँ हिराको लकड़ियां इकट्ठा करता है और जावुडोन को आलू दे के कम्बल लेता है और लू और टिया उन डॉग्स के लिए खाना प्रिपेयर कर रहे थे ताकि उन लोगों को विंटर में हंट ना करना पड़े। इधर हिराको निराश होता है उन लोगों को मैजिक करते हुए देख क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता था, तो लू उससे मोटिवेट करती है क्योंकि वो ही काफी ज्यादा खास है उन लोगों के लिए। और अब विंटर होने के कारण सभी लोग घर ही पे रहते हैं जिस कारण हिराको खेलने के लिए चेस, रिवर्सी और बॉलिंग बॉल जैसे गेम्स भी बना देता है जिसमें हिराको और लू हार रहे थे और जो उसके डॉग्स थे वो जीत रहे थे। अब ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए वो लोग ठंड का मौसम बिता देते हैं और अब गर्मियां आ जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि जो एक वाइवन है वो उन लोगों की तरफ ही आ रहा है और वो वाइवन आग से हमला कर वहां पे आग लगा रहा था, जो देख के बाकी सारे एल्फ आग को बुताने के लिए जाने लगते हैं और लू और टिया सोचने लगते हैं कि वो वाइवन को कैसे रोके क्योंकि उन लोगों के पास इतने मैजिकल पावर नहीं है कि वो उस वाइवन को रोक सके। तभी हिराको अपने घर को बचाने के लिए गुस्से में आके अपने डोल को एक स्पीयर में बदल देता है, उस स्पीयर को वाइवन की तरफ फेंकता है जिस कारण जो वाइवन होता है वो तो मर जाता है। देख के लू और टिया काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हिराको ने काफी इजीली एक वाइवन को मार दिया था। के बाद वो लोग उसी वाइवन का मीट पका के खाते हैं। रात को हम लोग डीमन लॉर्ड का कासा देखते हैं जहाँ पे हिराको के द्वारा उस वाइवन को मारे जाने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिराको के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं। अगले दिन हिराको उन लड़कियों की मदद लेके अंगूर्स उगाता है और सारे अंगूर्स को बैरल में रख देता है ताकि वो उनसे वाइन्स बना सके। थोड़ी देर बाद जाबुटोन फिर से बेल बजाता है तो हिराको अपना स्पेयर लेके जाता है जंगल में, तो वो लोग देखते हैं कि उसके पेट्स ने तो लू की छोटी बहन को पकड़ के रखा हुआ था जो कि लू को ढूंढते हुए यहाँ पे आई थी और वो लोग उसे छुड़ा के घर ले आते हैं। यहाँ पे लू बताती है कि हिराको उसका हस्बैंड है और वो अब यहीं पे रहती है, लेकिन फ्लोरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक मामूली इंसान उसकी बहन का हस्बैंड कैसे हो सकता है। तो लू बताती है कि हिराको कोई आम इंसान नहीं है, उसने वाइवन को हराया है और इन्फर्नो वुल्फ इसके पेट्स थे। तो ये जान के फ्लोरा डर जाती है और उसके बाद हिराको उसे टोफू खिलाता है जो कि उसे पसंद आता है और वो भी यहाँ पे रहने का डिसाइड करती है, लेकिन वो हिराको के लिए कुछ नहीं लाई थी इसलिए वो दोबारा जाके कुछ मेट्स और काउस लेके आई थी ताकि हिराको चीज बना सके। इधर टिया देखती है कि एल्व्स और वेम्पायर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं और वही एक यहाँ पे एंजल है, इसलिए वो जाके कुछ एंजल्स और लिजार्ड मैन को लेके आती है और लिजार्ड मैन तो चिकन भी लेके आया होता है ताकि उनके अंडे की कमी पूरी हो जाए। अब हिराको मेट्स को साफ सफाई और खाने के काम पे लगा देता है, लिजार्ड मैन को कंस्ट्रक्शन और एंजल्स को गार्ड्स के लिए लगा देता है। तभी लिया और भी ज्यादा एल्फ्स को ले आती है तो हिराको उन्हें वहां रहने की परमिशन दे देता है। इतने लोग यहाँ पे होने की वजह से
वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जगह का नाम रखेंगे और वो लोग हिराको से कहते हैं इस जगह का नाम रखने के लिए। तो हिराको रख देता है ग्रेट ट्री विलेज। विलेज के नाम रखने की खुशी में वो लोग सभी पार्टी करती हैं, जहाँ पे वो लोग वाइन का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बन चुके थे। अगले दिन डीमन लॉर्ड की जगह से एक मैसेंजर आया था जो कि हिराको के लिए एक गिफ्ट में एक मेडिसिन लेके आया था। साथ ही में वो कहता है कि वो इस जगह की सेटलमेंट के लिए आया है। तो ये सुन के हिराको को लगता है कि डीमन लॉर्ड उससे टैक्स वसूलना चाहते हैं, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की बिना इजाजत के यहाँ पे रह रहा है। इसलिए वो डीमन लॉर्ड को 10% टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुन के तो वो मैसेंजर चौंक जाता है, क्योंकि वो तो असल में ये कहने के लिए आया था कि वो डीमन पैलेस में हमला ना करे, क्योंकि उन्हें हिराको से डर लग रहा होता है। और फिर हिराको उन लोगों को कुछ एप्पल्स और कपड़ा दे के वहाँ से भेज देता है। जब वो मैसेंजर वापस कैसल में जाके सारे जनरल्स को बताता है कि हिराको के गांव में बहुत सारे एल्फ, एंजल्स और वेम्पायर्स हैं, यहाँ तक कि उसके पेट्स इन्फर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर है। ये सुन के तो सभी लोग घबरा जाते हैं। अगले दिन ड्रैगन का रूलर ड्राइम हिराको के विलेज में आता है और वो एक स्वॉर्ड उसे गिफ्ट में देता है। तो हिराको उनके यहाँ पे आने का रीजन पूछता है। तो जो ड्राइम का सर्वेंट होता है वो बताता है कि वो तुमसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उनका घर भी यहाँ ही पास ही में है। तो हिराको अंदर ले आके ड्राइम को खाना और वाइन देता है, और वाइन पी के तो ड्राइम को काफी ज्यादा नशा हो जाता है और वहां से उसका जाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता, लेकिन सर्वेंट उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है। अब उनके जाने के बाद हिराको लिया से कहता है कि हम अपने गेस्ट को डायरेक्टली अपने घर के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को एक गेस्ट हाउस बनाना पड़ेगा। और ये सुन के लिया और उसके बाकी सारी साथियां अगले दिन गेस्ट हाउस बना देते हैं, और गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है वो हिराको भी बता देता है उन्हें। अगली सुबह उन लोग के विलेज में कुछ बीस्ट मैन आते हैं, जिन लोग के कुछ लोग छुपे हुए थे और वो लोग हिराको के लिए गिफ्ट भी नहीं लेके आए थे। इसलिए लू और टिया को शक होने लगता है कि वो दुश्मन हो सकती हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो हिराको के साथ ट्रेडिंग कर सके, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा अच्छे बर्तन बनाते हैं और उनके गांव में खाने की भी कमी है। ये सुन के हिराको उनके साथ ट्रेडिंग करने के लिए मान जाता है। लू उनसे कहती है आखिरकार तुम्हारे बंदे छुपे क्यों हुए थे और तुम लोग गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए। तो वो लोग बताते हैं कि अगर आगे वाले लोग मारे गए तो पीछे वाले लोग छुप के गांव में जाके ये बता सके, और उनके गांव में कोई गिफ्ट का ट्रेडिशनल है ही नहीं है, इसलिए वो लोग गिफ्ट लेके नहीं आए थे, लेकिन वो लोग अगली बार जरूर लेके आएंगे। और फिर हिराको उन लोगों को खाना खिलाता है और वो लोग खाना खाने के बदले कुछ चांदी के बर्तन वहाँ पे रख के जाने लगते हैं। तो उनके बर्तन के बदले हिराको टिया और ड्राइम के हाथों कुछ फ्रूट्स भिजवा देता है। फिर जब टिया और ड्राइम वापस आते हैं तो टिया हिराको को बताती है कि उनके गांव में 20 लड़कियां ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे आना चाहते हैं। तो हिराको उसके लिए मान जाता है, लेकिन वो 3 लड़कों की डिमांड भी करता है, क्योंकि उनके गांव में सिर्फ लड़कियां ही थी। अगर लड़के नहीं होंगे तो आगे उन लोगों का गाँव कैसे चलेगा। और वो गाँव वाले तो 20 लड़कियों के साथ 3 छोटे बच्चे भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगा था कि हिराको के लिए कोई भी लड़के चलेंगे। और कुछ दिन बाद हिराको हमें बताता है कि 20 गर्ल और बच्चे काफी अच्छे तरह से एडजस्ट हो चुके हैं, इसलिए हिराको भी अपने काम पे लग जाता है। लेकिन तभी जमीन वहाँ की हिलने लगती है, तो एंजल आके बताती है कि जंगल में ग्रैपलर बियर और ब्लडी वाइपर लड़ रहे हैं, अगर वो ऐसे लड़ते रहे तो पूरा जंगल तबाह कर देंगे। तो हिराको जंगल में जाके अपने स्पीयर से उन लोग को मार देता है और फिर उन्हीं लोग का मीट इस्तेमाल करके अलग अलग डिश बनाने लगता है। और उसे लग रहा होता है कि ये फूड उन लोगों को बीमार ना कर दे, क्योंकि जो वाइपर था वो काफी ज्यादा जहरीला था। इसलिए वो फ्लोरा के पास जाता है, जो कि विलेज में मेडिसिन का ध्यान रखती थी। इसलिए हिराको उसके पास जाके कहता है क्या तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेनाइज को मारने के लिए कोई दवा है। तो फ्लोरा उसे दवा दे देती है और उसी वक्त लू आके कहती है कि हमारे विलेज में कुछ गेस्ट आई हैं, जो कि कुछ डॉर्फ थे जो कि वाइन चाहते थे और उसके बदले में वो उन्हें अल्कोहल बना के देंगे। तो हिराको मान जाता है और अब डॉर्फ भी वहीं पे रहते हैं और वो लोग उसे एक विस्की बना के देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस कारण सभी लोग को काफी ज्यादा वो पसंद भी आता है। अगले दिन हिराको अपने विलेज के ऊपर 3 ड्रैगन को देखता है जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तो हिराको उन्हें मारने का सोचता है और अपना स्पीयर उन पे फेंक देता है। तो वो ड्रैगन काफी मुश्किल से उससे बचते हैं। तभी ड्राइम का सर्वेंट आता है और हिराको से कहता है कि वो ड्राइम और उसकी वाइफ और उसकी बेटी है। इसके बाद वो लोग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। तो हिराको उनसे यहाँ पे आने की वजह पूछता है। इस पे ड्राइम बताता है कि मेरी बीवी को शक था कि मेरा कहीं अफेयर है, इसलिए मैं घर से ज्यादा देर तक बाहर रहता हूँ और इसी कारण वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आई है। ये सुन के हिराको
हमले के लिए माफी मांगता है और अपने काम के लिए चले जाता है। इसके बाद ड्राइम अपनी वाइफ से कहता है कि देखा, मैं सच कह रहा था, मैं हमेशा यहीं पे आता हूँ और यहाँ पे भी मैं अपनी अच्छी रिलेशन बनाने के लिए आया हूँ। हम लोग हिराको और उसके विलेज से पंगा नहीं ले सकते हैं। तो ड्राइम की बीवी अपनी बेटी लास्टियर को इधर रुकने के लिए कहती है ताकि वो ध्यान रखे कि कभी भी हिराको उनके खिलाफ ना चली जाए। अब हिराको लास्टी को बाकी विलेज के ऑर्डर्स लेने के काम पे लगा देता है क्योंकि वो बाकी काम नहीं ठीक से कर पा रही थी। तभी वहाँ पे डेमन लॉर्ड का मैसेंजर आता है और जब वो यहाँ पे लास्टी को देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ड्रैगन यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसलिए वो अपनी बेटी फ्लोरम को भी वहाँ पे रहने के लिए भेज देता है। तो फ्लोरम भी वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। अगली सुबह हिराको कहता है कि उसका मन सी फूड खाने के लिए कर रहा है। तो फ्लोरम बताती है कि मैं पास वाली पोर्ट सिटी के कंपनी के मालिक को मैं जानती हूँ जिसके साथ हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लास्टी फ्लोरम को उस कंपनी के हेड के पास लेके जाती है जो कि लास्टी को देख के काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन जब वो उनके फ्रूट्स देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट जो कमाने वाला है और इस डील को करने के लिए मान जाता है और पर्सनली कुछ फिश को डिलीवर करने के लिए हिराको के विलेज में आता है। लेकिन वो वहाँ पर भी बहुत सारे एंजल्स और एल्फ को देख के डर जाता है, पर वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर सिर्फ फिश लेके आया हूँ और बाकी सामान मैं बाद में भिजवा दूंगा। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस विलेज का एक ऑफिशियल ट्रेडर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके सामान को ज्यादा कीमतों में बिकवा सकता हूँ। ये सुन के हिराको मान जाता है। अगली सुबह हिराको अपने विलेज के सामने एक ड्रैगन को देखता है जिसे जंगल में नजर रखने वाली एंजल्स भी नहीं रोक पाई। तो हिराको उस पर अटैक करता है लेकिन वो पहले अटैक से बच जाती है, लेकिन दूसरे अटैक से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तभी वहाँ पे ड्राइम आता है और वो कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन है हाकुरन है जो कि लास्टी की वजह से यहाँ पे आई है क्योंकि इसे लग रहा था कि लास्टी आपसे शादी करने वाली है, इसलिए इसको जलन आ रही है क्योंकि इसकी खुद की शादी अभी तक नहीं हुई है। ये जानकर हिराको हाकुरन से वो जंगल को साफ करता है जो कि उसने तबाह किया था। इसके बाद हिराको उसे खाना खिलाकर वहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो आलसी थी और कोई भी काम नहीं करती थी, इसलिए हिराको उसे बच्चों को पढ़ाने का काम दे देता है जो कि वो अच्छी तरह से कर रही होती है। अगले दिन लाम्बिया गर्ल्स हिराको के पास मदद मांगने के लिए आते हैं क्योंकि उसके पेट्स ने उनके घर को तबाह कर दिया था, इसलिए उन लोग को खाने के साथ साथ रहने की परमिशन भी दे देता है और उन लोग को ट्रेडिंग के काम पे लगा देता है। और इस तरफ हम लोग डेमन लॉर्ड की बेटी को देखते हैं जिसकी फ्रेंड्स उन्हें कह रही होती है कि ग्रेट ट्री विलेज हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बनते जा रहा है क्योंकि एशियन ड्रैगन हाकुरन भी उनके साथ मिल गई है और उन्होंने हमारे दोस्त फ्लोरम को बंदी बना के रखा हुआ है। तो ये सुन के प्रिंसेस फ्लोरम आजाद करवाने का प्लान बनाती है जिसके बारे में मैसेंजर फ्लोरम को बता देता है। तो फ्लोरम लामिया गर्ल्स की मदद से चुपचाप के प्रिंसेस के वॉरियर को भगा देती है और प्रिंसेस की साथियों को उस विलेज में लेके आ जाती हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि फ्लोरम ने उन्हें बहुत ज्यादा डांटा था क्योंकि प्रिंसेस भी उन्हीं की वजह से यहाँ पे आई थी। और अब फ्लोरम उन सभी से हिराको को मिलवा देती है तो हिराको भी उन्हें वहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद फ्लोरम प्रिंसेस से कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ, इसलिए आप भी थोड़े दिन रहने के बाद यहाँ से चले जाना और तब तक आपको एक नॉर्मल लड़की की तरह रहना होगा। पर वो तीनों लड़कियां यहाँ पे रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो लोग रात को भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिराको के पेट्स उन्हें भागने नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वहाँ पे मजा आने लगता है, इसलिए वो लोग उस जगह का पेपर वर्क संभालते हैं। कुछ समय बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है जिसके बाद हिराको सभी लोग के साथ मिलके हार्वेस्टिंग करता है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा सब्जी और फल थे, इसलिए लास्ट डे कुछ सामान अपने मॉम और डैड को दे आती है और हाकुरन भी कुछ सामान अपने पेरेंट्स को दे आती है और बदले में वो लोग माउंटेन एल्फ्स को ले आते हैं जिनके गाँव में खाने की कमी हो गई थी, इसलिए हिराको उन्हें यहाँ पे परमिशन देते हुए पोट्री के काम पे लगा देता है। थोड़े दिनों बाद उन्हें वहाँ पे एक केव मिलती है तो हिराको वहाँ पे एक टीम भेज देता है और वो टीम वापस आने के बाद हिराको को बताती है कि वहाँ पर एक ब्लड वाइपर है जिसे खत्म करना होगा। तभी माउंटेन एल्फ कहती है कि ब्लड वाइपर का हस्बैंड वाइफ मीट खाते हैं तो उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सुन के हिराको चौंक जाता है क्योंकि वो मीट उसने लू के साथ खाया था और इसी वजह से वो थोड़ी इनएक्टिव थी और इससे हमें पता चलता है कि जो हिराको है वो कांड कर ही नहीं पाया और
अब वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है और लू प्रेग्नेंट थी। थोड़े दिनों बाद हिराको बताता है कि मेड्स अब लू का काफी ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। हम इतने ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से हम लोग ग्रुप्स में खाना खाते हैं। साथ ही हमारे काउस और मुर्गियों के भी बच्चे हो चुके हैं और साथ ही मेड्स ने ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन लू के ग्रैंडफादर लू से मिलने आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि लू प्रेग्नेंट है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही वो हिराको से उस गॉड की मूर्ति भी मांगते हैं जो कि हिराको ने गॉड को देख के बनाई थी। तो हिराको उन्हें वैसे ही मूर्ति बना के दे देता है और वो मूर्ति लेके यहाँ से चले जाते हैं और बदले में वो लोग उसे एक्सपेंसिव पियानो भेज देते हैं। लेकिन मेड्स और बाकी लड़कियां तो उसे बजाने से घबरा रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये टूट सकता है। इसलिए हिराको बोर्ड वाली कंपनी से पुराना पियानो खरीद लेता है जो वो लड़कियां हर समय बजाती रहती थी। अगले सीन में जब हिराको काम कर रहा था तब लू उससे मिलने के लिए आती है। तभी हिराको उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो लू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मेड्स मेरा काफी अच्छी तरह से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पी पा रही हूँ। तब हिराको उस विलेज की सारी अल्कोहल को एक बैरल में बंद करके बात के लिए रख देता है ताकि वो लोग बाद में और भी अच्छी अल्कोहल पी पाए। इसके बाद सभी लोग एक एक करके लू को गिफ्ट देते हैं और जाबूटोन तो बच्चे के लिए कपड़े भी बना देता है। तभी लू की डिलीवरी का टाइम भी हो जाता है और कुछ मेड्स डिलीवरी के लिए जो जो सामान लगते हैं वो लेके पहुंच रहे होते हैं और हिराको वही जायंट ट्री के अंदर आ जाता है और उसमें आके वो सोच रहा होता है जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तब वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन अब उसके विलेज में कई सारे लोग हो चुके हैं और उसका बच्चा भी इसी विलेज में होने वाला है। अगली सुबह हिराको जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि लू ने एक लड़के को जन्म दिया है जो कि एक हाफ वैम्पायर है। तो हिराको अपने बेटे की खुशी में पूरे विलेज में पार्टी की अनाउंसमेंट कर देता है। साथ ही वो करेंसी भी बना देता है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा लोग थे और कई चीजों में डील करते थे। अब क्वाइन को पाने के बाद सभी लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं। तभी कुछ लड़कियां हिराको के पास आके कहती हैं कि कुछ लड़कियां हमारे विलेज में रहना चाहते हैं। तो हिराको डिसाइड करता है कि वो उन लोगों के लिए एक न्यू विलेज बनाएगा और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है और इसका अभी तक कोई सीजन 2 नहीं आया है। जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।